गया। हाँ हाँ बस ये है कि एक पेन ढंग का मिल जाए, पेन का बहुत प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ। क्वेश्चन के बाद उसके आंसर गलत आ रहे हैं। लो कंप्यूटर वगैरह चल रहा है अच्छे से? अच्छा, पहले माउस सिस्टम वगैरह चल रहा है? खराब था, फिर चेंज किया गया मेरा। आपका आज भी चेंज, कोई सुधार नहीं है? वही इनके 400 रुपये दिहाड़ी वाले गली मोहल्ले के बच्चे इन्होंने भर्ती कर रखे हैं। हाँ हाँ दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ पीसी, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि पीसी चलाते कैसे हैं। और मेरे से पहले किसी की एंट्री थी तो उसको ये भी नहीं पता था, उसने स्कैन कर लिया था उसका, तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं कैसे बैक जाऊँ और उसको हटा के फिर मेरा स्कैन करूँ। तो उसने अपने सीनियर को बुलाया, उसने किया। मतलब ऐसे ऐसे तो लोग हैं इनके। इन्विजिलेटर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सेम एज मैंने सिलेक्शन पोस्ट भी दिया था, हाँ हाँ। तो सिलेक्शन पोस्ट में भी सेम वही चीज़ थी। उसके अलावा इन्विजिलेटर के मामले में कोई सुधार नहीं है। और एसएससी चेयरमैन साहब तो कह रहे थे सारे सुधार हो गया है। कोई नहीं है, वही बच्चे हैं मतलब 22-21 साल के बच्चे हैं, वही उन्होंने भर्ती कर रखे हैं। ऐसे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग तक भी नहीं दी हुई, इनको मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं है उनको किसी चीज़ की। और वही है पेन, एक मतलब एक यही था कि एक पेन ढंग का मिल जाए, पेपर चाहे छोटा सा मतलब कोई दिक्कत नहीं, एक पेन ढंग का मिल जाए। पेन का समस्या अभी भी है। समस्या अभी भी है, पेन नहीं है प्रॉपर। वो पेन अगर इतना ही अच्छा पेन है तो उनके इन्विजिलेटर खुद क्यों नहीं यूज़ नहीं, पेन नहीं लेके आया मैं, वो ले लेते हैं। वो इन्विजिलेटर खुद भी यूज़ नहीं करते वो पेन, वो पेन नहीं रखा है, उससे हाथ दर्द हो जाता है। पेन मतलब इतना बेकार क्वालिटी का पेन है, 50 पैसे का पेन भी नहीं होगा, वो इतना बेकार पेन है। मतलब ये है कि कम से कम पेन एक अच्छा रख लो, चाहे बाकी चलो बाकी चीज़ों में बच्चे फ्री मैनेज कर लेंगे, पेन अच्छा रख लो कम से कम। तो क्या कहना चाहोगे, ये एसएससी फेज 13 में तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, एसएससी स्टेनोग्राफर में भी ऐसा ही हो रहा? अभी तक तो यही था, मैं तो यही मेरे मतलब रिव्यू यही है कि अभी तक तो ऐसा ही था, कोई ज़्यादा सुधार मुझे लगा नहीं। बस ये है कि मेरे को सिलेक्शन पोस्ट में मेरे तो सर के नीचे पंखा भी नहीं था, कम से कम भगवान की दुआ से आज पंखा मिल गया मेरे को, वही बहुत है मेरे लिए। वो है कि पेपर दे दिया जैसा था। वो पेपर में भी, पेपर का बात कहूँ तो पेपर में पेपर क्या के अंदर लेवल ठीक था, पर पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं। कई ऐसे क्वेश्चन थे जिनके 2 ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे, इनमें कोई फर्क ही नहीं था। तो बच्चा क्या चूज करे, अब पता नहीं उनमें क्या करेंगे, मार्क्स ट्रोल करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट मतलब 2 ऑप्शन एग्जैक्टली सेम थे उसके अंदर। 2-3 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे जिसके 2 ऑप्शन एग्जैक्टली सेम थे। क्वेश्चंस भी आए? रॉन्ग क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल में मुझे पता। रीजनिंग के अंदर सबसे बड़ी रीजनिंग के अंदर उन्होंने बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन डाल रखा है और मिक्सचर का क्वेश्चन डाल रखा है। रीजनिंग के अंदर जो मैथ्स अर्थमेटिक में क्वेश्चन आते हैं उन्होंने रीजनिंग में डाल रखे हैं। स्टेनो तो मेन यही होता है कि उसमें मैथ्स नहीं होती, और स्टेनो के अंदर भी उन्होंने मैथ्स फंसा दिए ऐसे घुमा के। स्टेनोग्राफर पेपर में भी मैथ्स आ रहा है? हाँ, मैथ्स बोट एंड स्ट्रीम, मैथ्स तो मतलब सिलेबस में है ही नहीं। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आया है और मिक्सचर का भी एक क्वेश्चन आया है। मिक्सचर का भी क्वेश्चन है। मिक्सचर का भी क्वेश्चन है। देखा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस इसे कह सके, जैसे ग्रेजुएट लेवल सिलेक्शन पोस्ट में आ रहा था आउट ऑफ सिलेबस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। समझ ही नहीं आ रहा कि पेपर कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कोई प्रॉपर तरीका समझ नहीं आ रहा कि पेपर के अंदर 2 ऑप्शन अगर सेम है तो हम कौन सा चूज करें। और हमें जब पता है कि अगर उसमें तो फिर कोई भी ऑप्शन मार दो, क्योंकि पता है कि इन दी एंड मार्क्स टू ऑल सबको मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई भी ऑप्शन मार दो। तो ये लेवल है पेपर का, यही चीज़ है। और स्टेनोग्राफर में देखा जाए कि टाइपिंग का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसमें कैसा था, पैसेज वगैरह या कंप्रहेंशन कैसा है? नहीं, वॉइस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, वॉइस के थे, इनडायरेक्ट स्पीच के बहुत क्वेश्चन थे और ज़्यादातर वॉइस के क्वेश्चन थे। मेरे को मतलब वोकैब से इतने क्वेश्चन नहीं लगे जितने वॉइस से लगे। जैसे कि पहले टीसीएस कराते थे, अभी एडीक्यूटी करा रहा है, कितना चेंजेस हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में? पेपर में तो इतना कोई खास चेंजेस नहीं है, पर वही चीज़ है कि रीजनिंग में तो बेतुके सवाल आ रहे हैं। कुछ चीज़ों के तो लॉजिक ही नहीं बन रहे, लॉजिक समझ ही नहीं आ रहे। 1 मिनट 2 मिनट भी मतलब उन क्वेश्चंस पे टाइम लगाने के बाद भी उनका कोई आंसर निकल के ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, लॉजिक ही नहीं मिल रहा। लॉजिक क्या है समझ नहीं आ रहा। कोई क्वेश्चन से लॉजिक में मतलब समझने में इतना टाइम लग रहा है और किसी का लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा कि लॉजिक क्या है इसके क्वेश्चन के पीछे। तो क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, मतलब पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा। टफ क्या बोलेंगे, टफ तो वो ना जो मतलब सॉल्व करने पे आए, ये तो सॉल्व करने पे बेतुका सा क्वेश्चन दे रखा है कि क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, हमें भी समझा दो, वही चीज़ है। यानी क्वेश्चन लेंदी है, ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा है क्या करे उसमें क्या नहीं करे। लेंदी तो वैसे स्टेनो के में लेंदी तो नहीं बोलेंगे, स्टेनो में बहुत टाइम होता है, आराम से क्वेश्चन होते हैं। पर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन का क्या लेवल है क्या नहीं है, कैसे क्या। अब मुझे तो ये चीज़ देख के हैरानी हुई कि उसने बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन डाल रखा है रीजनिंग के अंदर, तो ये चीज़ तो है। क्या कहना चाहोगे, एडीक्यूटी अभी जैसे कि सीजीएल का भी पेपर होना है, करा पाएंगे ये? मेरे को तो बस ये है कि पेपर तो उन्होंने कराना है, क्योंकि चेंजेस तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कि हो गया, मतलब कोई एक्शन तो लिया नहीं गया। बस ये है कि एक पेन ढंग का मिल जाए, पेन का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पेन तो मतलब चाहे पेपर तो एक हम एक्स्ट्रा मांग लें कोई दिक्कत नहीं है, पेन तो कम से कम ढंग का मिल जाए। इतनी छोटी सी डिमांड कि पेन ढंग का मिल गया, पेन मिल जाए बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। पेन मिलता नहीं है, पेन ले लेते हैं वो।
अच्छा आपको पता होगा वो पहले जो सिलेक्शन पोस्ट में पेन मिलता है वही पेन है, पेन चेंज नहीं है पेन के अंदर। वो पेन मैंने 2 बार तो पेन चेंज कराया चलाने के लिए, पर वो पेन वैसे ही है, कुछ फर्क कुछ है नहीं पेन के अंदर। एडुकेटी ने अभी भी मतलब अपने सिस्टम में कोई सुधार की नहीं देखा जाए तो। मैं सिस्टम में तो वैसे ही है, मेरे को तो सेम लगा, वही इन्विजिलेटर है, वही सब कुछ है। इन्विजिलेटर वही मैं बोलूँगा, वही 400 रुपये दिहाड़ी पे उन्होंने भर्ती कर रखा है। हाँ हाँ हर एक मतलब वही है, गली मोहल्ले के बच्चे उठा के तो लो 400 रुपये, लो 400 रुपये, आ जाओ और कराओ पेपर। उनको कुछ नहीं पता, दिहाड़ी मजदूरी वाला। दिहाड़ी वाले ही हैं। 400 रुपये गली मोहल्ले से, जैसे इलेक्शन में ड्यूटी पे उठाते नहीं है बच्चे, वैसे ही बच्चे उठा रखे उन्होंने। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब टीसीएस का तो स्टाफ एकदम मैच्योर थे, ट्रेंड थे, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो स्टूडेंट को कोऑपरेट करते थे। पर एडुकेटी का एकदम पता ही नहीं इनको, स्टूडेंट से कम तो अच्छा था। कंप्यूटर वगैरह चल रहा है अच्छे से। पहले माउस सिस्टम वगैरह खराब था, फिर चेंज किया गया मेरा। आपका आज भी चेंज किया ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, हाँ। क्वेश्चन के बाद उसके आंसर गलत आ रहे हैं, मतलब आंसर ऑप्शन गलत आ रहा है हाँ। और कहा जा रहा है ऑप्शन सेम सेम आ रहा है, कंफ्यूज कर दे रहा है ऑप्शन सेम है, 2 में सेम था, इंग्लिश में 2 में से इसके बारे में और एरर भी आ रही है ऑप्शन में। एरर भी आ रहा हाँ मतलब डेस्कटॉप पे दिखा रहा है एरर, उसमें आया ही नहीं, वो डिटेच ही नहीं कर रहा उसको, है, यानी कि एडुकेटी अच्छे ढंग से क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहा। हाँ हैं? क्या ठीक है, थैंक यू। लेकिन माउस भी अच्छे से नहीं चल रहा भाई, माउस भी नहीं